लास्ट क्या कराया था गाइस? देखो, जो क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है पहले उनको हटा देते हैं आप। एग्जाम्पल 1 जो आपके सिलेबस में नहीं है, एग्जाम्पल 2 सिलेबस में नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 7 करना है, 8 नहीं है, 9 करना है। तो एग्जाम्पल जो करने हैं वो मैं बता देता हूँ कौन कौन से हैं। सिक्स, 7 और 9। अब क्वेश्चंस में देखो, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 9, 10। बस दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मुझे भी एक पेंसिल चाहिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11.1 में है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 9, 10। दैट्स इट। 5 क्वेश्चंस, 2, 3, 5, 9, 10। बेटा 11.1 ही बोल रहा हूँ, कान बज रहे हैं क्या तेरे? है ललित? एग्जाम्पल्स में दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, जिन बच्चों ने नहीं सुना हो। एग्जाम्पल 6, 7 और 9। ओके,
गवर्नमेंट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो पार्ट हटाया गया है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या हटाया गया है। आप लोगों ने सिलेबस देखा है नहीं देखा है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और मैं एक बार बता देता हूँ जो जो हटाया है। हमारा चैप्टर है अभी समाकलन के अनुप्रयोग। तो उसमें से हटाया गया है साधारण वृत्तों के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात करना, विशेषतः परवलय दीर्घवृत्तों, दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। कहने का मतलब है, अगर मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं तो सिंपल सर्कुलर फंक्शंस जो हैं आपके वो हटा दिए गए हैं, जिनमें से हाईलाइटेड जो करा गया है हटाने के लिए, हम सिर्फ वही हटा के चलेंगे बिकॉज हम पूरे सर्किल को नहीं हटाएंगे। ठीक है, तो हम सिर्फ जो इन्होंने कहा है एलिप्टिकल एंड पैराबोलिक शेप्स, हम सिर्फ वो दोनों शेप्स हटाएंगे, उसके अलावा नहीं हटाएंगे। आगे इसने बोला है एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स, तो हम एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स जो होंगे वो क्वेश्चंस हटा देंगे, और जो क्वेश्चंस एलिप्टिकल और पैराबोलिक क्वेश्चन है वो हटा देंगे बस। बाकी हम सारे क्वेश्चंस करके चलेंगे बिकॉज ऑफ रीजन कि इसने कहीं भी सर्किल के लिए हायर मेंशन नहीं किया है। हायरली मेंशन जो इसने किया है वो किया है पैराबोला और एलिप्स के लिए। एक बार एग्जांपल, अब आगे के एग्जांपल्स में भी देखो जो जो हटाना है। एग्जांपल 10 करेंगे हम, 11 करेंगे, 12 नहीं करेंगे, 13 करेंगे, 14 करेंगे, 15 नहीं करेंगे, 16 करेंगे। यहाँ अगर मैं एग्जांपल्स के बाद क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ 11.2 में, तो 11.2 में क्वेश्चंस हम करेंगे सेकंड, फोर्थ, सिक्स, सेवंथ, नाइन्थ और 10th। रिपीट कर रहा हूँ, एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ पहले मैं। एग्जाम्पल 10, 11, 13, 14 एंड 16। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट जो हमें आरबीएससी ने गाइडलाइंस दी है वो ये कहता है एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स। तो जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं वो एरिया बाउंडेड बिटवीन कर्व एंड लाइन है। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा साइंटिफिकली डिफाइन करूं तो रिस्क नहीं ले सकते हैं, 12th है, क्योंकि गाइडलाइंस के अंदर ऐसा कुछ मेंशन हो कि भाई क्वेश्चन मेंशन करेंगे या कुछ और, तो हम रिस्क ले लेते हैं, पर ऐसे रिस्क नहीं ले सकते ना। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर है 2, 4, 6, 7, 9, 10। अगेन आई एम रिपीटिंग 2, 4, 6, 7, 9, 10। एग्जाम्पल 17 हम नहीं करेंगे, 18 भी नहीं करेंगे, 19 भी नहीं करेंगे। एग्जाम्पल 20 करेंगे और 21 करेंगे। रिपीट कर देता हूँ 20 और 21। ठीक है, एग्जाम्पल 20 और 21। रवि, क्या हो गया बेटा? हाँ बोल, क्या कहना चाह रहा है? माइक ऑन कर ले तेरा। रवि,
हाँ बोल बेटा। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बोल। सर वो आप पूरा नहीं पढ़ाओगे, मतलब वो जो सिलेबस आया उसके हिसाब से पढ़ाओगे या पूरा ही पढ़ाओगे? बेटा ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रही है ना, ऑनलाइन चल रही है, एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास चलती है वैसे ही। हाँ। तो देयर इज सो लेगेसी ऑफ टाइम। यस सर। जितना अब तक करवाना था वो तो सारा पूरा ही करा है ना हमने। हाँ वो तो पूरा है मतलब। बस तो वो तो पूरा ही, अब वो तो हमने पूरा करा दिया है। अब हम्म। गाइडलाइंस आ गई है तो हम थोड़ा सा चैप्टर्स को लैप करके चलेंगे, जैसा उन्होंने कहा है वैसा करते हुए चलेंगे। ओके सर। तो अब सर पर वो आगे तो हाँ बोल। उसमें तो पूरा ही आएगा ना? किसमें? वो कंपटीशन एग्जाम्स में तो पूरा ही आएगा पेपर तो। बेटा कॉम्पिटिशन्स में तो पूरा आएगा, आई एम एग्री विद दैट, बट द पॉइंट इज दैट ना कि हम तो 12th की प्रिपरेशन करवा रहे हैं यहाँ। यस सर। वो एक्स्ट्रा टाइम होता है ना जब सोची जाती है इतनी बातें। यस। अभी टाइम बड़ा लेकेसी है टाइम की बेटा। यस। हाँ। ओके सर। ओके। मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 करना है, 3 करना है, 4 करना है, 6 करना है, 8th करना है, 10th करना है, 11th करना है, 12th करना है, 13th करना है, 14th करना है। बस रिपीट कर रहा हूँ। 1 3 4 6 8 10 11 12 13 and 14। 1 3 4 6 8 10 11 12 13 14। और कोई बच्चा, अगर कोई भी मतलब जो जिसका मन हो कि बोले हमें तो सर पूरा करना है, तो आराम से पूरा करो, देर इज नो इश्यू इन दैट। बहुत अच्छी बात है ये, अगर आपकी स्पिरिट आपको कहती है कि वी हैव टू बी कंप्लीट आवर सिलेबस फॉर अबाउट द कंपटीशन, तो आई एम एग्री विद दैट। बट स्टिल मैं यहाँ नहीं करा सकता, ठीक है? तो पॉइंट इज दैट आप आराम से करो। कोई क्वेरीज आती है तो मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो बेटा, इतना टाइम यहाँ नहीं होता ना हमारे पास, यहाँ लेकेसी है। If there is any query then you can ask me personally। आप सारे क्वेश्चंस करो, कोई भी इशू आए। चलो अब हम एग्जाम्पल्स में करते हैं जो हमारे काम के हैं। एग्जाम्पल 6 7 और 9। एग्जाम्पल 6, फाइंड द एरिया of the region in the first quadrant enclosed by the x-axis, line x is equal to root 2y, and the circle x square plus y square is equal to 9। ठीक है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2y। एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन लैप्स हो गया था, क्वेश्चन नंबर 4, वो भी आपको करना है। मुझे याद आया ऐसे 2 क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 11.4 में क्वेश्चन नंबर 4, गॉट इट?
सर्किल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड एक्स एक्सिस। इन तीनों के थ्रू बाउंडेड एरिया निकालना है। ठीक है, चलो देखो। सबसे पहले तो मैंने कहा था ना ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करना होता है, तो अगर इसको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रेट करूंगा और सेंटर है 0 0 और रेडियस कितनी है 3। ठीक है, एक्स बराबर 0 है तो वाई बराबर भी 0 होगा, सेंटर से पास आउट हो रही है ओरिजिन से। ठीक है, तो एक पॉइंट तो मुझे मिल गया ओरिजिन। ठीक है, चाहो तो ऐसे लिख लो, एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 1 में 0, वाई इज इक्वल टू 0। एंड एक्स इज इक्वल टू रूट टू वाई इज इक्वल टू 1। तो पॉइंट क्या क्या आ गए हमारे पास, 0 0 और रूट टू 1। चलो अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करिए, मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करूंगा। तो ये रेडियस है मेरी 3, तो इसका मतलब ये जो मेरे कोऑर्डिनेट्स होंगे ये होंगे 3 और 0, और ये मेरा ओरिजिन है तो ये होगा 0 और 0, जो सेंटर है सर्किल का। एंड सेकंड थिंग, जो लाइन है वो भी यहीं से पास हो रही है, जो दूसरी लाइन है ऑब्वियसली ये 3 की रेडियस है तो मैं उसका 1/3 ले लेता हूँ, तो यहाँ कहीं आएगा। और अगर ये यहाँ कहीं आएगा तो वो यहाँ पे, अगर मैं उसके लिए ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो देखो दो तरीके हैं, आप चाहो तो स्लोप भी निकाल सकते हो। यहाँ से स्लोप भी मिल रहा है, क्या आएगा, y इज इक्वल टू 1/√2x। बट दिक्कत यह है कि tan इनवर्स में 1/√2 की वैल्यू नहीं होती, इसलिए मैंने वो नहीं निकाला था। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट था √2 1। तो अगर 1 पे मैं ले रहा हूँ तो √2 का मतलब हो गया 1.414, यानी कि अप्रोक्सीमेटेड 1.5। 1.5 का मतलब थोड़ा सा 1 से ज़्यादा और 2 से कम। तो यहाँ ले लेते हैं हम, ये थोड़ा सा 45 की तरह पास आउट होगी, बट थोड़ा सा 45 से बिलो होगी। एग्जैक्ट 45 नहीं होगी, थोड़ा सा 45 से बिलो होगी। तो अब हमें क्या निकालना है, इस लाइन, सर्किल और एक्स एक्सिस के थ्रू बाउंडेड एरिया। दैट मीन मैं गलत नहीं हूं, तो ये एरिया तो हो गया। पहली चीज तो ये कि ये एरिया डिवाइड हो रहा है किसमें, 2 पार्ट्स में। क्यों, जब मैं इस पे स्ट्रिप्स ड्रॉ करूंगा तो वो इस तरीके से ड्रॉ होंगी। स्ट्रिप्स जो है वो इस तरीके से ड्रॉ होंगी।
तो जब मैं देखता हूँ इधर की स्ट्रिप्स जो है वो एंड हो रही है लाइन पे, किस कौन सी लाइन पे, y इज इक्वल टू रूट टू, वाई इज इक्वल टू 1/√2 x पे। जब मैं देखता हूँ तो वो इस पे एंड हो रही है, जबकि मैं इधर वाली स्ट्रिप्स को देखता हूँ तो ये एंड हो रही है किस पे, y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इस पे खत्म हो रही है। तो जब हम बात करेंगे एरिया की, तो पहले तो इसको नाम दे दें, ओ ए बी और सी। एरिया बाउंडेड बाय ओ ए बी ओ इज इक्वल टू एरिया बाउंडेड बाय ओ ए सी ओ प्लस एरिया बाउंडेड बाय ए बी सी विच इज इक्वल टू, देखो लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक चलेंगी। मुझे पहली बात तो ये नहीं पता कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है मेरा, भाई एक्स की लिमिट चाहिए मुझे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये आपका आ गया, एक्स की वैल्यू को इसमें पुट कर दें, कितना हो जाएगा, यही होगा ना, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, सॉरी √3 माइनस 3। अब एक्स की बात कर लेते हैं, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैलकुलेट करना है मुझे, तो मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूंगा अभी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स क्या होता है, वाई क्या होता है, पॉजिटिव। implies the point is √6 √3। ये हमारे ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए, √6 √3, ठीक है। इसका मतलब ये जो हमारा एरिया डिवाइड कर रही है, ये जो हमारी लिमिट है ये क्या है, एक्स इज इक्वल टू √6, ठीक है। और ये क्या है हमारा, एक्स इज इक्वल टू 0, और ये क्या है हमारी, एक्स इज इक्वल टू 3। कोई इशू यहाँ तक तो किसी को भी वो बोल सकता है। तो हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ तक क्रैक होगी, 0 टू √6, √6 टू 3। आई होप यू गॉट इट। अब एरिया कहाँ से कहाँ चलेगा हमारा, ओ ए सी ओ के लिए तो हम चलेंगे 0 टू √6 वाई डी एक्स प्लस √6 टू 3 वाई डी एक्स। 0 टू √6 के लिए y क्या है हमारा, y इज इक्वल टू 1/√2 एक्स डी एक्स प्लस √6 से 3 के लिए क्या है हमारा y, √9 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आई होप क्लियर होगा। किसी को भी यहाँ तक कोई भी इश्यू तो पूछ सकता है।
इससे आगे का इंटीग्रेशन मुझे नहीं आता, मैं सीधा आंसर बता रहा हूँ, वो आप लोगों को आता होगा आई होप। ठीक है, क्योंकि मैंने पूरा एक चैप्टर कराया है वो। तो आंसर आएगा 9/4 5 - 2 साइन इनवर्स √2/√3। इस चैप्टर का मोटो इंटीग्रेशन सिखाना नहीं है, इस चैप्टर का मोटो उसका यूज करना सिखाना है, और वो मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया अभी। ठीक है, तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो तो हमने 2 चैप्टर पढ़ लिए पीछे पूरे, तो वो आप लोग कर लेना, बेसिक इंटीग्रेशन है पूरा। फटाफट कॉपी करो। इतने कम बच्चे क्यों आते हैं क्लास में, बाकी सारे क्या कहाँ गायब रहते हैं? ये हिमांशी कौन है? हिमांशी कौन है? बायो की बच्ची है, मैथ में कोई नया बच्चा आया है? क्या है सर? निकिता, मैंने पूछा बायो की बच्ची है, न्यू स्टूडेंट है मैथ का। ओके, फाइन। अभिषेक सैनी है, अभिषेक गायब है। खुशी है, निकिता है, और शालिनी है। अमन गायब है। ओके, रवि है, ललित है, बस। बाकी सब बच्चे ब्रिलियंट है, यानी बस आइंस्टीन के बाद उन्हीं का नाम आएगा, है ना? Example 7. Find the area of the smaller part of the circle and cut by the line this. Given x square plus y square is equal to a square and x is equal to a by √2, then अगर मैं बात करूं पहले जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग, तो पहले हमें गिवन है क्या? सर्किल
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसके सेंटर तो क्या है 0 0 और रेडियस क्या है ए। आई होप क्लियर है। एंड एक्स इज इक्वल टू ए बाई रूट टू। तो अगर आप इसको सॉल्व करो तो अप्रोक्सीमेटेड बहुत नेग्लिजिबल वैल्यू आएगी। रूट टू डिवाइड में ध्यान रखना, जो रूट टू है वो डिवाइड में है। तो रूट टू का मतलब हो गया 1.414। ठीक है, यही तो हुआ ना। तो 1.5 टाइम्स इनडायरेक्टली मैं कहूँ तो 1/1.5 टाइम्स ऑफ ए, हाफ से थोड़ा सा कम, हाफ से थोड़ा सा कम, क्योंकि हाफ होने के लिए क्या चाहिए 2 चाहिए ना। तो ये 1.5 है नीचे, तो हाफ से थोड़ा सा कम चाहिए। ठीक है, ये वर्बल आइडियाज होते हैं जो लगाने पड़ते हैं बेटा डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। ये तो हमारा सर्किल जिसकी रेडियस कितनी है ए, तो ऑब्वियसली इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे A0 और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0 0। अब बात करते हैं a/√2 यानी कि हाफ से थोड़ा सा कम, तो यहाँ ले लेते हैं। ये आ गया। ये क्या है हमारी x इज इक्वल टू a/√2। तो x की वैल्यू ये है हमारी यहाँ पे, और एक जो हमें मिल रही है। अब इसने बोला दोनों में से स्मॉलर पार्ट कौन सा है, सर्कल का ये स्मॉलर है कि ये स्मॉलर है, बताओ फटाफट। इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट मीन राइट वाला। ठीक है, अब राइट वाला अगर स्मॉलर है तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है। अब इसका एरिया फाइंड करना है तो एक लिमिट तो मिल गई x इक्वल टू a/√2, और सेकंड लिमिट क्या होगी हमारी, देखो x इक्वल टू a। तो कहां से कहां तक बाउंड हो गया a/√2 से लेके a तक। क्योंकि मैं x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने वाला हूं, तो स्ट्रिप्स कैसी ड्रॉ होंगी x के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, एरिया एनक्लोज्ड बाय ABCA क्या आएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम a/√2 a y dx। a/√2 a, y की वैल्यू क्या है हमारी प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप यहाँ तक कोई इश्यू नहीं होगा। एक बार ध्यान रख, छोटा सा करेक्शन करना है।
पूरे को दोबारा निकलो, लाइट डार्क हो जाएगा वरना। area enclosed by ABDCA is equal to twice of area enclosed by ABCA twice of limit a by root 2 a twice of a by root 2a। y की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। इस इंटीग्रेशन का वैल्यू आप निकालेंगे सॉल्व करके, ठीक है। ये आ रही है पाई बाई ए स्क्वायर 8 माइनस ए स्क्वायर बाय 4, ठीक है। जब इसको सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आएगा आंसर, मैंने बताया था हर क्वेश्चन के आगे ये लगाना मत भूल जाना, स्क्वायर यूनिट, बिकॉज एरिया है। कॉपी करो फटाफट। सिलेबस कम होने से किस किस के मन में लड्डू फूट रहे हैं, सच्ची बताना। अरे ये तो डन है, वो तो बताओ जो मैंने पूछा। अच्छा ऐसा है क्या? कौन से कंपटीशन देने वाले हैं? सर मैं जेट का एंड आईआईटी का। ओके, और कोई? रवि भी टाइप कर रहा है, रवि बता कौन सा बेटा? अच्छा और कोई? खुशी, तुमने भी तो कहा। अच्छा तुमने दे दिया जवाब ऊपर, ओके। जेडबल का, ओके। निकिता भी है, ललित भी है। तुम लोग नहीं देने वाले क्या? लगता है अभी तक सोचा ही नहीं है।
अच्छी बात है, ये भी अच्छा है। हम्म, शालिनी ने भी नहीं सोचा। चलिए, एरिया enclosed बाय गिवन लाइन, लाइन दे रखी है 2x plus y is equal to 4, bounded by x is equal to 0 and x is equal to 3. Then ठीक है, अब मैं 0 और 4, 2 और 0 देख लेता हूँ कहाँ आएगा। 2 और 0 अप्रोक्सीमेटेड यहाँ मान रहा हूँ, तो 4 और 0 यहाँ कहीं आ जाएगा। 0 4 यहाँ आएगा, ठीक है। और 0 4 2 0, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, बाउंड किया है x इज इक्वल टू 0 से लेके 0, तो ये हो गया। x इज इक्वल टू 3, तो 2 ये है, तो ऑब्वियसली 3 कहीं आगे आएगा ना, यहाँ कहीं होगा। सॉरी, ये गिवन है। जब गिवन होगी तो हम डार्क लाइट वो डैश डैश ना करके डार्क करेंगे ड्रॉ। तो ये हमारा x इज इक्वल टू 3 हो गया ना। मैं स्ट्रिप्स ड्रॉ कर देता हूँ बिकॉज मैं x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने वाला हूँ। तो पहला लिमिट जो डबल लिमिट्स में क्रैक हो रहा है, आप देख सकते हो, क्योंकि नीचे वाला नेगेटिव इंटीग्रेशन होगा, और मैंने बताया जब नेगेटिव इंटीग्रेशन होता है तो हम उसे मोड में लेके करते हैं। तो ये तो हो गया x इज इक्वल टू 2 तक, 0 से 2, और दूसरा 2 to 3, ठीक है। ये हो गया ए बी सी और डी। Area enclosed by given line and ordinates is equal to area
enclosed by ABOA plus enclosed by ठीक है, एरिया enclosed by लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी 0 to 2 ydx 2 to 3 ydx 0 to 2 ydx को हम बिना मोड के रखेंगे और इसको मोड में रखेंगे। y की वैल्यू क्या है इसके लिए हमारी 4 minus 2x y की वैल्यू उसके लिए भी सेम ही है। दोनों को इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करने पे इसका रिजल्ट तो पॉजिटिव आ रहा है 4 और इसका आएगा 3 minus 4। फाइव स्क्वायर यूनिट। आई होप कोई इशू नहीं होगा यहाँ तक। एक्सरसाइज में आपको करना है 2 3 4 5 9 10। इस चैप्टर से पहले हमने और सारा जितना भी सिलेबस था वो कंप्लीट ही करके चला है, ठीक है ना। जितना भी हमने अब तक चैप्टर किए वो सारे कंप्लीट ही करें। मैं गलत नहीं हूँ तो चैप्टर्स आपके हो चुके हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 9, 10, 11 चल रहा है आपका, करेक्ट? एम आई रॉन्ग? ठीक है, फाइन। एलपीबी आपके चैप्टर्स में सिलेबस में से हट गई है, पता नहीं हो तो बता देता हूँ। 15th चैप्टर आपके हट गया है। अवकल समीकरण में भी थोड़ा बहुत सिलेबस आपके हटा है, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशंस में चैप्टर नंबर 12। 2-3 मिनट है तो हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी सिलेबस में है 12.1 पूरी। 12.2 आपकी सिलेबस में से हटा दी गई है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस।
ठीक है। 12.3 आपके सिलेबस में है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉर अबाउट द जर्नल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है। उसके बाद में आपकी एक्सरसाइजेज आती हैं अकॉर्डिंग टू मेथड्स। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के 6 मेथड्स होते हैं। पहला है वेरिएबल सेपरेशन, दूसरा है रिड्यूस टू वेरिएबल सेपरेशन, तीसरा है होमोजेनियस इक्वेशन, चौथा है रिड्यूस टू होमोजेनियस इक्वेशन, पांचवा है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और छठा है आपका रिड्यूस टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इनमें से पहली एक्सरसाइज आपकी है यानी कि वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म यानी कि 12.4 ये आपके सिलेबस में है। 12.5 भी आपके सिलेबस में है, रिड्यूस टू वेरिएबल सेपरेशन। 12.6 होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी आपके सिलेबस में है। 12.7 आपके सिलेबस से हटा दी गई है, डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूस टू होमोजेनियस फॉर्म। 12.8 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सिलेबस से हटा दी गई है, सिर्फ उसकी डेफिनेशन है आपके। 12.9 सिलेबस से हटा दी गई है, रिड्यूस टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इनडायरेक्टली 7, 8, 9 आपके आगे से हट गई है और उधर से 12.2 हट गई है और उससे रिलेट करते हुए जो मिसलेनियस में क्वेश्चंस होंगे वो भी आपके हट जाएंगे। हाँ बोल ललित, बोल बेटा। चैप्टर 4 में से प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हटा दी गई है, तो सर उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हट गए क्या? नहीं बेटा, प्रॉपर्टीज हटाने का मतलब होता है उनके सॉल्यूशन, उनके डेरिवेशंस वो हट गए हैं, उससे रिलेट करने वाले क्वेश्चन थोड़ी हट जाएंगे। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है लाइक मैं पहले सिलेबस देख लेता हूँ तो कहीं गलत तो इंटरप्रेट नहीं कर रहा है, बिकॉज कई बार चीजें आप लोगों को समझ में नहीं आती कि कहा क्या जा रहा है। मैट्रिक्स की बात कर रहा है बेटा, डिटर्मिनेंट की ओके। कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय और रेखिक समीकरणों के निकाय का हल, सारणिक के गुणधर्म, प्रारंभिक संक्रियाएं और सारणिकों का गुणनफल। देख जो है सिलेबस में वो रीड आउट करके बताता हूँ मैं तुझे। परिभाषा यानी कि डेफिनेशन, एक वर्ग आव्यूह का सारणिक 3/3 के वर्ग आव्यूह तक, यानी कि 1/1 2 3/3 जो आपके डिटर्मिनेंट्स हैं उनके सॉल्यूशन, और आपने को फैक्टर्स और माइनर्स पढ़े वो भी आपके सिलेबस में है। सारणिकों के प्रसार यानी कि एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो आई होप कि एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट का मतलब आपको समझ में आया होगा, व्हाट यू मीन बाय दैट। मैं एक राय और दूंगा सिलेबस के बारे में, ऐसी चीजें जो हमें कंफर्म नहीं हो उन पे हम रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेंगे, उन्हें करके चलेंगे, बिकॉज ऐसा कोई अपने पे बहुत ज्यादा लोड नहीं आ रहा है। 60% से अबव सिलेबस हो चुका है हमारा, तो ऐसी चीजें जिन्हें हमें डाउटेड होंगे हम लेके उन्हें हम करके ही चलेंगे। जो चैप्टर 12 15 दिन का हुआ करता था, वो चैप्टर 12 अब मुश्किल से 6-7 दिन का है, तो वैसे सिलेबस कम हो गया। वेक्टर और 3D में भी थोड़ा बहुत कम करा है, लीनियर प्रोग्रामिंग हटाई दिया, प्रोबेबिलिटी में बचाया। तो चैप्टर बचे कितने हैं टोटली? 8 चैप्टर जो हमने छोड़ा हुआ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वो आधा रह गया है। टोटल 6 एक्सरसाइज, 6 में से 3 हटा दिए। तो इतना ज्यादा सिलेबस नहीं बचा है कि मैं रिस्क लूंगा। ओके बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।